हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया था, जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिले हैं। आज मैं आपको सेट डी के आंसर की देने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आप इनको देखिएगा और बताइए आपके कितने मार्क्स बने हैं पेपर में। देखिए, फर्स्ट में बोला गया था कि जो रिलेशन है आपको दिया गया था कि x माइनस वाई जो है आपके रियल नंबर से लिए गए हैं, और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको दिया गया है इंटीजर से लिए गए हैं, इंटीजर से लिए गए हैं। और आपको बोला गया है कि x माइनस वाई जो है इंटीजर आता है, तो आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या सभी। तो आपके पास देखिए, जब आप रिफ्लेक्सिव निकालते हैं x माइनस एक्स करेंगे, जीरो भी इंटीजर होता है। x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें तो भी इंटीजर आने वाला है। इसी तरह आप ट्रांजिटिव के लिए भी x वाई जेड जब आप देखते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटीजर है तो x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कोस इनवर्स x। इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी थी, ये होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। नेक्स्ट है आपका -√3/2, ये आपकी वैल्यू होती है -π/3। 60 डिग्री पर होता है और माइनस है आपके पास -π/3। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए आपको दिया हुआ है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 आपका होता है π/6 पर। तो π/3 माइनस π/6 जो आपका बनने वाला है sin π/6, और sin π/6 पर वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट है आपका बाइनरी ऑपरेशन, आपको दिया हुआ है ए बी, जो कि आपका डिफाइंड है जेड के ऊपर। आपको बोला गया है कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या बोथ। तो देखिए, अगर हम ए डॉट बी करते हैं, ए बाइनरी बी करते हैं तो ए बी आता है, और बी बाइनरी ए करेंगे तो हमारे पास ये बी ए बनेगा, यानी कि सेम आता है। तो कोम्यूटेटिव तो आपका है। एसोसिएटिव की अगर मैं बात करूं तो आप ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ये आपके पास बनने वाला ए बी सी। इसी तरह आप ए स्टार बी सी निकालेंगे तो ये भी आपके पास बनेगा ए बी सी। तो ये दोनों ही आपके कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव आते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आपको दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है 2 क्रॉस 4 में। अगर आपकी हर एक एंट्री 0 1 है तो यहाँ पर ये आपके पास बनने वाला है 2 की पावर 8, दैट इज 256। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, आपको बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज करते हैं बेटा तो ये आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको गिवन है 3 और आपको बोला गया है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर के की वैल्यू हमने निकाल दी है, प्लस माइनस इक्वल टू 3 आप जब रख रहे हैं तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाती है इक्वल टू 2 और -2, मीन्स आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया है वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर पेयर बना लेंगे, x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू के। तो यहाँ से x आप जब 5 रखते हैं तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए डेरिवेटिव में ये आता है सीकेंट 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर, 10 का होगा आपका सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर का होगा आपका 2x, मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको दिया गया है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4 पर आपको टेंजेंट बताना है। तो आपने y डैश निकाला जो कि आता है 12x³ माइनस 4, और आपने यहाँ पर x के प्लेस पे 4 रखा है तो ये आपके पास बनता है 764। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपने इसको लिखा सीकेंट स्क्वायर को 1 बाय कोस स्क्वायर और कोसिकेंट को लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर, तो ये बनता है 10 स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, और ये हमारे पास बनता है, इंटीग्रेट करते हैं तो 10x माइनस एक्स प्लस सी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, आपने एक्स स्क्वायर को जब आप जेड मानते हैं तो आपके पास 2x dx जो है डी जेड में चला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है ई की जेड का इंटीग्रल आपको करना है।
तो ये आपके पास बनेगा e की पावर x स्क्वायर प्लस c, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। जेड आपने वापस से पुट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर जब हम बात करें अपने एरिया ऑफ रीजन की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर 0 से 1 आपको बोला गया है, तो आपने लिखा 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स। तो ये बेटा ये देखिए ये क्या बनता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1। तो यहाँ से आया आपके पास 2/3, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपके पास डिग्री बतानी है, तो डिग्री देखिए हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो डिग्री हो गई इसकी 1, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बी कंडीशनल ए पूछा आपसे, तो आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.32 अपॉन 0.8, तो 0.4 आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ए एंड बी आर टू वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। नेक्स्ट इज आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी थी, तो आप लिखेंगे -1 -2 1 -3 2 +4, और यहां से आप लिखेंगे -3 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 स्क्वायर 4 एंड 6 स्क्वायर 36। इसी तरह आप -2 अपॉन 49 और 6 अपॉन रूट 49। तो ये आपका आंसर बनता है सी। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। देखिए बेटा √3 जो वैल्यू है ये आती है π/3 पर, और सीकेंट इनवर्स -2 आती है -2/3 पर। तो ये बनता हमारा -π/3, बी ऑप्शन। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 पर होती है डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका ए बी में रिलेशन दिखाया गया है, a इक्वल टू b -2, b इज ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर है, तो आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 6 8। जब आप 8 रखते हैं तो 8 - 2 6, ये पेयर बनता है आपका। नेक्स्ट है a एडजॉइंट a जो है किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसके बाद आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी थी, तो आप लिखेंगे 3 - x² इक्वल टू -8 + 2। तो यहाँ से आपके पास आता है -6 -3, तो x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू +-3। आपका इसका आंसर होगा +-3। नेक्स्ट है कोस इनवर्स 1 - x²। आपने x को यहाँ पर tan थीटा पुट किया, और आपके पास tan थीटा पुट करने पर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आ गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और y डैश हो गया यहाँ से 2/1 + x²। तो डेरिवेटिव आपका आता है 2/1 + x²। नेक्स्ट में आपको बताना था डबल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो आएगा 21 e⁻7x - 14 e⁻−7x। नेक्स्ट आप जब करेंगे अगेन डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 147 e⁻7x + 98 e⁻−7x। और यहां से अगर हम कॉमन लें तो देखिए आप लिखेंगे 7 यानी कि 49 आप ले रहे हैं कॉमन, तो ये आएगा 3 e⁻7x + 2 e⁻−7x। तो बाहर आपको y दिया हुआ था, इट मीन्स 49y। तो ये आपके पास आंसर बनता 49y। नेक्स्ट आपका इसमें आपने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर साइन a 2 sin a cos b बना, तो आपने फॉर्मूला लगाया sin 6x + sin 2x, और ये बनेगा हमारा 1/2 -cos 6x अपॉन 6 - cos 2x अपॉन 2 + c। नेक्स्ट आपके पास e⁻x sin x + cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है e⁻x sin x + c।
नेक्स्ट है आपके पास बोला गया है प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग ऑफ दीज इंडिपेंडेंटली ए एंड बी आर 1/3 1/4 इफ बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली देन प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/4। सोल्व करने पे आता है 7/12 माइनस 1/12 6/12 दैट इज 1/2। तो आंसर आपका आना था यहाँ पर 1/2। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन इक्विवेलेंस में होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 3 कंडीशन करनी होती है। नेक्स्ट है कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3 पर और साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 पर। तो ये आ गया π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 3x² माइनस 5 इक्वल टू 4। तो ये आता है 3x² इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस √3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए 2x माइनस 2x y डैश प्लस माइनस 2y प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। 2 हमने कांस्टेंट लिया और यहाँ पर जब हम लेते हैं तो ये बनेगा हमारा y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू y माइनस एक्स। तो यहाँ से y डैश हमारे पास आ जाता है y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो आपने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला। यह आता है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। x आता है आपका 3/4। आप देखेंगे डेरिवेटिव कौन से इंटरवल में आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आप यहाँ से लेंगे -∞ से 3/5 और 3/4 और 3/4 से आपका लेंगे आप इन्फिनिटी तक। तो हम इंटरवल ले रहे हैं 3/4 से इन्फिनिटी। तो आपके पास जो डेरिवेटिव है इसमें इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? आप कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ से रख सकते हैं। आपने 1 रखा तो 4 माइनस 3 1 आता है दैट इज ग्रेटर देन 0। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है cos क्यूब x dx 0 टू पाई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे cos 3x का। cos 3x को आप लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ से आपने cos क्यूब x फाइंड आउट किया। आपके पास cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx आता है और आपने जब इंटीग्रेट किया इसको तो आपके पास साइन में वैल्यू बनती है और साइन 0 से पाई पर 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पर लिख के आनी थी 0। नेक्स्ट आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है यहाँ पर ये होता है log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 0 to 1 है तो ये वैल्यू आपके पास बनती है यहाँ पर log 2। नेक्स्ट है y cos x। देखिए y cos x हमारे पास ये बनता है ग्राफ इस तरीके से 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो आपने यहाँ पर रखा 0 to π/2 cos x dx प्लस में π/2 से आपने रखा पाई cos x dx। सोल्व किया आपने sin x 0 to π/2 प्लस sin x π/2 से पाई। तो यहाँ जब आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू आती है, आपके आंसर आता है 2। तो आपके पास एरिया आ जाता है 2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है dy बाय y। आपने वेरिएबल सेपरेट किए तो यहाँ से आपका आंसर आता है log y इक्वल टू log ऑफ secant x प्लस log ऑफ a। तो y इक्वल टू a secant x, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दिए हुए हैं तो आपको p a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो आप लिख सकते हैं p a कॉम्प्लीमेंट p b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ये बना 1 माइनस पी वन और दूसरा ब्रैकेट बनता है 1 माइनस पी टू। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्शन फाइंड करना था आपको। तो आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है a डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। तो सोल्व किया आपने 7 माइनस 3 प्लस 56 डिवाइड बाय √49 प्लस 1 प्लस 64। तो यहाँ से आंसर आता है 60 अपॉन √114।
नेक्स्ट है आपका एंगल फाइंड करना था, तो एंगल के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये बेटा यहाँ से आता है आपके पास √6 अपॉन में √3 इंटू 2। तो ये आता है आपके पास कोस थीटा इक्वल टू √2/2 दैट इज 1/√2 और 1/√2 आपका थीटा होता है π/4 पर। तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था π/4। क्लियर? ये थे आपके 40 क्वेश्चन सेट डी के। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या आंसर आपका आना चाहिए था। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपके कितने टोटल मार्क्स बनते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।